क्वालिटेटिव टेक्निक में एक जो टेक्निक इन डेप्थ इंटरव्यूज़ हैं, और इन डेप्थ इंटरव्यूज़ भी प्रेफरेबली आपने जो है वो फेस टू फेस इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने हैं। जैसे मैंने पिछले टॉपिक में भी मेंशन किया कि फेस टू फेस इंटरव्यूज़ में आप अपने इंटरव्यू पार्टनर की बॉडी मूवमेंट, उसके गेस्चर्स, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस, उसका जो इंसिडेंट या लाइफ कैरियर के बारे में जो अनप्लेजेंट या प्लेजेंट जो मोमेंट हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए या उसको जानने के लिए आप उसके फेस टू फेस इंटरव्यूज़ करेंगे। हमने ये आजकल की जो सिचुएशन है ख़ास तौर पे कोविड-19 की, इसमें बाज़ औक़ात अगर फ़ेस टू फ़ेस इंटरव्यूज़ नहीं मुमकिन थे तो हमने कोशिश की कि चंद जो इंटरव्यूज़ हैं वो फ़ोन पे कंडक्ट किए जाएँ या ऑडियो वीडियो के साथ। ऑडियो वीडियो सॉरी जो वीडियो है वो तो जो सेंसिटिव रिसर्च है, क्रिमिनोलॉजिकल रिसर्च, उसमें तो रिस्पोंडेंट या आपके इंटरव्यू पार्टनर एग्री नहीं होते। ज़्यादातर नहीं होते, हार्डली यानी कि एक्सेप्शनल केस में शायद कोई एग्री हो जाए, और उसमें भी आप फेस कवर वगैरह लगा के उसकी आइडेंटिटी को हाइड करके उसका सिर्फ जो मेन पर्पज़ है वो शेयर करते हैं। लेकिन आपको ये जहन में रखना चाहिए कि अब चूंकि कोविड-19 में फिजिकल डिस्टेंसिंग लाजमी एसेंशियल थी, इसलिए हम इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कर सकते, और बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क पेंडिंग में जा रहा था। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पेंडेंसी ऑफ आवर वर्क, किसी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी यानी सेकंड ऑप्शन जो है वो इंटरव्यू हो सकता है, या कोई आपका रिस्पोंडेंट तक एक्सेस नहीं है, सिर्फ फ़ोन पे एक्सेस हो सकती है, तो उस फॉर्म में किसी हद तक आप यूज़ कर सकते हैं। बट मेक इट श्योर ये कोई रिलायबल मेथड नहीं है कि आप फ़ोन पे या किसी और मीन्स के थ्रू जाएं। प्रेफरेबली क्वालिटेटिव रिसर्च, और उसमें भी क्रिमिनोलॉजिकल जो रिसर्च है, क्राइम से रिलेटेड जो कैरियर्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं या इंटरव्यू पार्टनर्स हैं, अगर आप उनका डाटा किसी और मीन्स से लेंगे तो वो इतना वैलिड नहीं होगा। और इसमें हम हर सिंगल एस्पेक्ट्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में जब हम इन डेप्थ इंटरव्यूज़ करते हैं तो इसका मिनिमम ड्यूरेशन जो है वो 45 मिनट्स है। ये न्यूमैन और इस तरह के जितने भी कंटेम्प्रेरी सोशल रिसर्चर्स हैं वो उनके आर्गूमेंट्स के मुताबिक, लेकिन हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में 45 मिनट्स आर नॉट इनफ। जो इंटरनेशनल लिटरेचर है उसमें 45 टू 90 मिनट्स का ड्यूरेशन इनफ कंसिडर किया जाता है, लेकिन हमारे जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, कल्चरल सेंसिटिविटी को सामने रखते हुए हमें शायद ड्यूरेशन 100 मिनट से ज़्यादा, क्योंकि हम पहले 1 2 3 विज़िट में, रेपो बिल्डिंग में, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में, एक दूसरे को जानने में और ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है, और उसके बाद रिस्पोंडेंट ओपन होते हैं और इन्फॉर्मेशन देना शुरू करते हैं, तो इसलिए इसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है। और इसमें हम ना सिर्फ इंडिविजुअल की वर्ड्स को, मीनिंग्स को देख रहे होते हैं, उसकी मूवमेंट को, उसकी बॉडी लैंग्वेज को, उसके गेस्चर्स को, उसकी फीलिंग को भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात मेरे ऑब्जर्वेशन में ये आई है कि जब हम अपने इंटरव्यू पार्टनर के साथ बात कर रहे होते हैं तो पहले हम उसको अपना आने का मकसद बताते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, फिर उसके बाद उससे परमिशन लेते हैं कि अगर आप एग्री करते हैं तो हम आपसे इन्फॉर्मेशन ले लें। अगर वो यस कहेंगे तो फिर उसके बाद हम इंटरव्यू शुरू करते हैं। और इंटरव्यू शुरू करने में भी इन डेप्थ इंटरव्यू का पहला प्रिंसिपल ये है कि आप उसे कहें कि हम आपकी स्टोरी सुनना चाह रहे हैं, कि आप इस इंसिडेंट में या क्रिमिनल पाथ में कैसे एंटर हुए, क्या वजह थी। आप अपनी लाइफ कोर्स या अपनी हिस्ट्री बताएं। जब वो बताते जाते हैं तो फिर उसमें से हम क्वेश्चन निकाल के, फर्दर क्वेश्चन क्लैरिटी के लिए, या जहां वो चुप हो जाएं तो अगला क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने नोट किया कि बाज़ औक़ात हमारे जो नाइफ रिसर्चर्स हैं उनकी कोशिश होती है कि वो क्वेश्चंस करते जाएं और अपने इंटरव्यू पार्टनर को कम सुने। ये बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आप सुनने की आदत डालें, मैक्सिमम उनको बात करने दें। जब देखें कि वो टॉपिक से हट जा रहे हैं तो आप उनमें से कोई क्वेश्चन कर दें। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि जब हम अपने इंटरव्यू पार्टनर से बात कर रहे होते हैं, जो क्रिमिनल से, तो वो ज़्यादातर बात करते करते चुप हो जाते हैं, फिर वो बात नहीं करते, तो फिर हम वहाँ से कोई क्वेश्चन करते हैं। या ऐसा भी होता है
बहुत शार्ट लोग आंसर यस नो में देना शुरू कर देते हैं, तो उससे हमारे पास रियल स्टोरी नहीं आती। उसके लिए फिर ये होता है कि हम बाज़-औक़ात कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी अपनी तरफ से प्रेज़ेंट कर देते हैं जो उससे रिलेटेड होगी, तो फिर रिस्पोंडेंट आपको या आपका इंटरव्यू पार्टनर आपको उस तरफ ले जाना शुरू कर देता है और आपको रियल इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू कर देती हैं। तो इन डेप्थ इंटरव्यू में ये आप ज़हन में रखें कि आपको हमेशा बाज़-औक़ात सर्टेन ऐसी टाइपोलॉजीज़ यूज़ करना पड़ती हैं जिसके थ्रू के आप अपने जो इंटरव्यू पार्टनर है उसको प्रोवोक कर रहे होते हैं या उसे ओपन कर रहे होते हैं कि वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करना शुरू करें। ज़्यादातर लोग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज़ नहीं करते। बाज़ औक़ात वो मेरी ऑब्ज़र्वेशन ये है कि वो दूसरों की कहानियाँ शुरू कर देते हैं, अपनी कहानी नहीं बताते। तो आपने कोशिश करनी है कि बेशक दूसरों की बताएँ, तो आप उसमें प्रोबेक करें, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आपके साथ हुआ है तो कैसे हुआ? आप एक्सपीरियंस शेयर करें। जब वो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो इसको न्यूमैन की बुक में फ्रीज़ आउट करना कि जो बाज़ औक़ात लोग इन्फॉर्मेशन नहीं देते, तो फिर सर्टेन आप मेथड यूज़ करते हुए उनको प्रोवोक करते हैं, यानी फ्रीज़ आउट से उनको बोलने की तरफ लेकर आते हैं। फिर वो जब अपनी इन्फॉर्मेशन देना शुरू करते हैं, तो आपने उनको रोकना नहीं है। जितनी इन्फॉर्मेशन देना चाहें, आप सिर्फ़ उनको लिखें डॉटेड फॉर्म में, फिर उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और फिर उसको एनालिटिकल नोट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करें। और साथ में आप जब इंटरव्यूज़ ले रहे होते हैं तो पर्सनल नोट लिखना मत भूलिएगा। पर्सनल नोट ये होते हैं कि आपकी अपनी कंडीशंस क्या थी। बाज़ औक़ात हम कोई क्रिमिनल से मिलते हैं, हो सकता है वो हमारे बिलीफ के अगेंस्ट हो सकता है हमारी पर्सनल वैल्यूज़ के अगेंस्ट हो। तो आपने एज़ ए रिसर्चर बिलीफ अपने पर्सनल बिलीफ को साइड पे रख के जाना है, पर्सनल वैल्यूज़ को साथ लेकर नहीं जाना। मिसाल के तौर पे अगर रैप का कोई केस है तो आपको ज़ाहिर है गुस्सा आएगा रेपिस्ट के साथ बात करते हुए, मर्डरर के साथ बात करते हुए या इवन प्रोस्टिट्यूशन में भी। तो आप उससे जब बात करेंगे तो हो सकता है कि आपकी पर्सनल वैल्यूज़ के अगेंस्ट हो, आपकी इमोशनल अटैचमेंट इशू के साथ हो या आपको वो लाइकिंग डिसलाइकिंग, ये एज ए रिसर्चर सारी चीज़ें आपने मिनिमाइज़ करके फिर अपने इंटरव्यू पार्टनर के साथ बात करनी है। ऑल्दो कि ये बहुत मुश्किल है, स्टिल हम सब्जेक्टिव रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम न्यूट्रल होके रिसर्च के लिए जाएं और अपने बाइसेस को मिनिमाइज़ करें और इन डेप्थ इंटरव्यूज़ या जितने भी क्वालिटेटिव रिसर्च है उसके अंदर ये बेसिक प्रोफेशनल वैल्यूज़ अपने साथ लेकर जाएं।